इलेक्ट्रिक नेटवर्क लेकिन किरचॉफ सेकंड रूल कैसे अप्लाई करना चाहिए और किरचॉफ सेकंड रूल स्टेटमेंट क्या ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो किरचॉफ Kirchhoff's voltage law. Kirchhoff voltage law. This is what second rule. देखिए स्टेटमेंट मैथमेटिकली मैं लिख रहा हूं, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, देखो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। सम ऑफ ये सिग्मा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, समेशन, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस all the resistance and that is EMF of the cell is always equal to 0. ये होगा voltage law. Sum of potential difference across all the resistance present in the network and EMF of the cell is equal to 0. This is what statement of Kirchhoff's second rule. सो एक्चुअली किरचॉफ फर्स्ट लॉ में आपने एक स्टेटमेंट दिया था मैं इंपॉर्टेंट, इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नाउ किरचॉफ वोल्टेज लॉ फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बट हाउ इट इज फॉलोज एनर्जी लॉ। अब एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क लेके मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ और कैसे अप्लाई करना चाहिए, कैसे अप्लाई करना चाहिए। इसलिए वो दो पॉइंट मैं एक्सप्लेन किया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट। करंट की डायरेक्शन में ऑब्जर्वर मूव हो रहा है तो पोटेंशियल नेगेटिव, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जर्वर मूव हो रहा है तो पोटेंशियल पॉजिटिव लेना चाहिए। ये दो पॉइंट याद रखिए ना। अब मैं एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क लेके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए सो एक सिंपल नेटवर्क ले रहा हूँ मैं। सो मेरे साथ ही आप ड्रा कर दीजिए और नोट इट डाउन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। सो यहाँ एक सेल ले रहा हूँ E1 और यहाँ एक रेजिस्टेंस R1। देखिए मैं यहाँ सिंपल एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनाने वाला हूँ। ये रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दीजिए, ऐसे मैं रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहा हूँ और हर एक सेल ले लीजिए, दैट इज EMF E2, ये अनदर रेजिस्टेंस और कुछ नाम दे दीजिए, R1 इट इज R2, आपके मन में ऐसा कुछ रूल नहीं है, R1 R2 कौन सा नाम दे दीजिए, R1 R2 और ये R3 और ये R4 ये R5, चलो 5 रेजिस्टेंस के नाम। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि इस सर्किट में फर्स्ट ऑफ ऑल करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ये ड्रा करना चाहिए। देखो फर्स्ट किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करने के रूल, फर्स्ट वर्ड पहला करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट कीजिए। सो देखो यहाँ से देखिए, फोकस योर कंसंट्रेशन। देखो E1 यहाँ ये पता ये पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से करंट स्टार्ट होना चाहिए। देखिए ये करंट की डायरेक्शन ये E1 है, इसलिए मैं I1 ले रहा हूँ, E1 इसलिए मैं I1 करंट ले रहा हूँ, ठीक है, ये होगा I1 करंट। अब ये सेल में आ जाओ, ये E2, तो यहाँ करंट मैं कंसीडर कर रहा हूँ I2 ले लीजिए। देखिए ये I1 करंट एंटर हो रहा है, I1 करंट R1 थ्रू फ्लो हो रहा है और यहाँ एक जंक्शन हुआ, देखिए जंक्शन इज द पॉइंट एट विच मोर देन 2 कंडक्टर्स आर मीट, दैट इज कॉल्ड जंक्शन। ये I1 करंट है ना, ये I1 है, देखो ध्यान से, ये I2 फ्लो हो रहा है, I2। अब इस जंक्शन पर I1 I2 एंटर हो रही है, तो फिर ये करंट क्या होना चाहिए, कम ऑन गेस कीजिए, यस I1 प्लस I2। मैं एक शीट पे आगे दे रहा हूँ, I3 समझ लीजिए, लेट इट बी I3 लीजिए कुछ पर्टिकुलर वैल्यू। अब ध्यान से देखो इस डायरेक्शन में करंट I1 प्लस I2 फ्लो हो रहा है, I1 प्लस I2 और यहाँ एक जंक्शन हुआ, देखिए यहाँ जंक्शन हुआ। अब यहाँ जंक्शन पर करंट क्या होना चाहिए, स्प्लिट होना चाहिए। और यह स्प्लिट होते जब इंपॉर्टेंट पॉइंट इस ब्रांच में देखिए, इस लूप में जो करंट है वही करंट यहाँ लिखना चाहिए और इस लूप में जो करंट है ये I2 वही करंट लिखना चाहिए। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ स्प्लिट हो रहा है I1 और यहाँ स्प्लिट हो रहा है I2। तो एकदम एक स्पीड से अपन क्या लिख दिया I1, ये गलत है, ये देखिए ये I2 लिखने के बाद ये I1, ये जो है ये करंट ये I1 है ना, वही करंट यहाँ फ्लो होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, I1 प्लस I2, तो ये I1 होना चाहिए, ये I2 होना चाहिए। ओके, तो ये होगा करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन द नेटवर्क। तो अपना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये कि सर नेटवर्क में कैसे अप्लाई करना चाहिए। देखिए यही रूल न्यूमेरिकल में भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इस पर न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन।
कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए। सो देखिए यहाँ मैं लूप कंसिडर कर रहा हूँ, लूप के लिए कुछ जंक्शन के लिए नाम दे दीजिए, लेट इट बी ए, ये बी ले रहा हूँ, ये सी पॉइंट ले लीजिए, ये डी पॉइंट, और यहाँ ले लीजिए एफ, और यहाँ ले रहा हूँ जी। ई इसलिए नहीं लिया कि ऑलरेडी ई है तो कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैं एफ लेकर लिया, ठीक, राइट। सो यहाँ मैं दो लूप कंसिडर कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये बी एफ जी ये, और ये लूप किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ, देखिए इस डायरेक्शन में, ये कौन सी डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ क्लॉकवाइज, कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। और इस लूप, हर एक लूप देखिए बी सी डी एफ बी, इस पे या मैं क्लॉकवाइज, आपकी मर्जी, आप क्लॉकवाइज अप्लाई कर सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे विश यू कैन गेट दिस सेम आंसर। सो नाउ योर कंसंट्रेशन शुड बी बिगिन। नाउ मैं अप्लाई करने वाला हूं, देखिए नाउ कंसीडर लूप फॉर लूप ए बी एफ जी ए, अप्लाई केवीएल, यहाँ केवीएल की मीनिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं हर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देखिए करंट की डायरेक्शन में ऑब्जर्व है तो पोटेंशियल नेगेटिव लेना चाहिए, करंट को अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जर्व है तो पोटेंशियल पॉजिटिव ले लीजिए। नाउ अब देखो सर्किट डायग्राम पर कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट ऑन द सर्किट डायग्राम, राइट। देखिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, सो इस डायरेक्शन देखो, इस डायरेक्शन में मैं सेलेक्ट किया कि पाथ, तो ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में हो रहा है, ऑब्जर्वर ए टू बी, बी टू एफ, एफ टू जी, जी टू ए, इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है ऑब्जर्वर। तो कम ऑन, ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, देखिए ये ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इस डायरेक्शन में, तो ऑब्जर्वर करंट की डायरेक्शन में मूव हो रहा है, देखिए तो ऑब्जर्वर करंट की डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो पोटेंशियल क्या लेना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, यस नेगेटिव ले लीजिए। तो कम ऑन क्या है पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल आया तो माइनस I1 R1, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में आ जाओ, देखिए यहाँ डायरेक्शन आ जाओ, ये I3 करेक्ट, I3 करेक्ट, तो इस डायरेक्शन यस ऑब्जर्वर, देखिए ये ऑब्जर्वर, ये मार्कर ऑब्जर्वर समझ लीजिए, ऑब्जर्वर देखिए ऑब्जर्वर ऐसे मूव हो रहा है, यस देखिए ऑब्जर्वर, अब करंट की डायरेक्शन में हो रहा है, देखिए करंट की डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो क्या लेना चाहिए पोटेंशियल, माइनस I3 ये R5, राइट। फिर इस डायरेक्शन देखो, इस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर मूव हो रहा है, इस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर मूव हो रहा है, राइट। हाँ माइनस, कम ऑन करंट की डायरेक्शन में ऑब्जर्वर है, देखिए हाँ माइनस I1 R3 और इस पॉइंट से देखिए, अब यहाँ सेल्फ की मीनिंग यहाँ देखिए लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मींस ईएमएफ क्या लेना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव लेना चाहिए, लोअर टू हायर पोटेंशियल, तो इसीलिए मैं क्या ले रहा हूँ ईएमएफ दैट इज E1 इज इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन आई एम रीराइटिंग दिस इक्वेशन, देखिए क्या लिख रहा हूँ, E1 इज इक्वल टू, ये माइनस साइन है, इस डायरेक्शन में क्या चाहिए, इस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, कम ऑन I1 R1 प्लस I3 R5 प्लस I1 R3, यस यू गॉट इट, यस सिंपल, बस दो पॉइंट याद रखिए और अप्लाई कर दो, यू कैन गेट हियर योर रिजल्ट रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ देखो मैं एक स्टेटमेंट एक्सप्लेन करने वाला हूँ व्हिच इज इंपॉर्टेंट, ओके। ईएमएफ की मीनिंग एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यहाँ ईएमएफ देखिए, दिस एनर्जी पर यूनिट चार्ज appeared, energy per unit charge appeared across the R1, R5, R3 in the form of nothing but potential difference, nothing but energy। तो सेल की एनर्जी किस एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हुई, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हुई across R1, R5 and R3। So this cell energy E1 is appeared in the form of potential difference across R1, R5, R3। So energy is transformed from one form to another form, and total energy is constant, तो इमीडिएटली आइडिया आ गया आपको, चल कम ऑन क्या है ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसीलिए ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस रूल को फॉलो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो यहाँ मैं लिख सकता हूँ स्टेटमेंट, देयरफॉर इट फॉलोज
कम ऑन, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, बोथ टाइप ऑफ क्वेश्चन है. इट फॉलोज द लॉ ऑफ conservation of energy. It follows the law of conservation of energy. देखिए, किरचॉफ फर्स्ट लॉ follows the law of conservation of charge. किरचॉफ सेकंड लॉ follows the law of conservation of energy. This is the important point. Why it is follows? Now earlier I explained. The EMF is appeared in the form of potential difference. EMF की meaning energy. राइट. सो हर एक लूप में लेके अप्लाई कर रहा हूं. देखिए, हर एक लूप सेलेक्ट कीजिए. कम ऑन, ऑब्जर्व कीजिए, कॉन्सेंट्रेट ऑन द इलेक्ट्रिक सर्किट. नाउ फॉर लूप, हां, कम ऑन, B C D F एंड B. कहां से, किस लेटर से स्टार्ट करो, वही लेटर एंड होना चाहिए. दिस इज कॉल्ड कंप्लीट लूप. डोंट राइट, यहां तक मत लिखिए B C D F. इट इज नॉट ए लूप. So B C D F B, this is the called loop. Now, अब देखिए अप्लाई कर रहा हूँ. कम ऑन, अप्लाई देखिए, चलो. अब ये ऑब्जर्वर देखिए, इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ मैं, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज. ऑब्जर्वर यहाँ से मूव हो रहा है, देखिए ऑब्जर्वर. कम ऑन, अब ये तो करंट की डायरेक्शन है. सर कौन सा करंट है, देखिए ये I2 करंट है, I2 करंट. ये फोकस कीजिए, I2 करंट. एंड हियर इट इज I2 और ये ऑब्जर्वर ऐसे मूव हो रहा है, तो पता है आपको. यस, ऑब्जर्वर करंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है. देखिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव. क्या होना चाहिए, पॉजिटिव. तो यहां देखो, ऑब्जर्वर और ये करंट अपोजिट है, ये ऑब्जर्वर है और ये करंट अपोजिट है, तो पोटेंशियल पॉजिटिव ले लीजिए. कम ऑन, इस अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए. कम ऑन, I2 या करंट I2, इसलिए मैं I2 ले रहा हूं. I2 R2, राइट. इस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर मूव रहा है. देखिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ये इस डायरेक्शन. हां, तो कम ऑन, यहां क्या होना चाहिए, देखो सेल पॉजिटिव टू नेगेटिव. देखो, ऑब्जर्वर मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. ध्यान दीजिए, ये ऑब्जर्वर है. देखिए, ऑब्जर्वर मूव्स किस डायरेक्शन में हो रहा है, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल. जब ये ईएमएफ क्या होना चाहिए, ईएमएफ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव. दैट इज माइनस E2. तो इस डायरेक्शन में देखिए आप, इस डायरेक्शन में. और अपोजिट, ये करंट डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन है. ये ऑब्जर्वर देखिए, ये ऑब्जर्वेशन मूव हो रहा है और अपोजिट, तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव. तो प्लस, कम ऑन, I2, यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस ले लीजिए, I4. हाँ, कम ऑन, अब इस डायरेक्शन देखिए. हाँ, और अपोजिट ही है, और अपोजिट. हाँ, प्लस I3 R5 इक्वल टू 0. तो और इस इक्वेशन में क्या लिख रहा हूँ, देखिए A2 ये माइनस साइन इस डायरेक्शन में लीजिए, दैट विल बी व्हाट हियर पॉजिटिव. A2 इक्वल टू I2 R2 प्लस I2 R4 प्लस, कम ऑन, क्या होना चाहिए, I3 R5. So again, this energy per unit charge is appeared in the form of potential difference across R2, R4, R5. Means energy transform from one form to another form. Again, but the total energy is what here, constant, and hence it follows the law of conservation of energy. So this is what Kirchhoff's voltage law. और ये Kirchhoff voltage law जनरली कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए मोस्ट यूजफुल टूल है. देखिए, ओके. सो आई थिंक आज का क्लास में आऊँगा आपको Kirchhoff फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, और नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूँ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, दैट इज Wheatstone's bridge और Wheatstone network, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो Wheatstone ब्रिज नेटवर्क, और टॉपिक होने के बाद मैं इमीडिएटली वो टाइप के क्वेश्चन में पढ़ाने वाला हूँ वो पर्टिकुलर टॉपिक पर. ओके, सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू.